what are we going to see today in today's lecture? Today we are going to start with unit 2 and we are going to discuss about memory management techniques. Okay, अभी memory management क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस करना है, क्या स्वैपिंग है, पेजिंग है, ये सारा लॉजिक आज हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. Okay, this is unit 2. Ma'am, can you go to the next slide? Yes. So before we discuss about what is memory management, there are few terms, few terminologies which we all need to understand. Okay, so what is memory abstraction? Memory abstraction is nothing but ये जो मेमोरी मैनेजमेंट में जो प्रोसेस आता है और उसको एक्सेस किया जाता है, the processes which are currently running sits inside which type of memory, by the way? The processes which are currently running sits inside which type of memory? कौन से type of memory में वो processes which are currently running sits inside main memory, sits inside RAM. तो ये RAM में प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस कैसे अंदर आती है, सीपीयू कैसे रिक्वेस्ट करता है, ये जो प्रोसेस है इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इसका एक वर्चुअल व्यू, एक अंडरस्टैंडेबल व्यू यूजर को देना हम सबको समझने के लिए इज नथिंग बट मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन. तो यूजर को कैसे समझेगा कि अपना रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, हमारा रिक्वेस्ट कौन से एड्रेस को एक्सेस करके हमें प्रोसेस दे रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये सारी चीजें कम्स अंडर मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन. So basically hiding all these physical addresses या फिर hiding all this process of accessing physical addresses, physical memory, secondary storage को access करना, ये सारी details hide करना from the user is also comes under memory abstraction. Okay, अभी memory abstraction और क्या चीजें करेगा? It will hide the physical memory abstraction. Memory abstraction will hide the physical memory from the user. Okay, उसके बाद एक चीज आपको स्लाइड पे दिख रही है, वो चीज है एड्रेस स्पेस. अभी एड्रेस स्पेस क्या होता है? देखो, हर एक प्रोसेस का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, राइट? मतलब वो प्रोसेस कोई एक एड्रेस पे स्टोर्ड रहेगी. तो ऐसे ही अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं एंड हेंस दीज एड्रेसेस आर स्टोर्ड इन एन एड्रेस स्पेस. उसको एड्रेस स्पेस बोलते हैं बिकॉज इट हैज गॉट मल्टीपल एड्रेसेस ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस. ओके, इसके बारे में भी लिख लो, एड्रेस स्पेस के बारे में. What is address space? Each process has its own set of addresses known as address space. अभी यहाँ पे आपको और दो चीजें दिख रही है. Address space is divided into two types. Address space के दो types क्या है? एक तो होता है logical address, दूसरा होता है physical address. Logical address and physical address. Now मैं एक ही बारी एक्सप्लेन करूंगी, अभी आपको पूरा लाइफ टाइम याद रखना है व्हाट इज एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस आपको याद रखना है. नाउ व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस? अभी जस्ट इमेजिन, अभी इल्यूजन आपको दिमाग में बनाना है, आपको इमेजिन करना है. हमें पता है सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में कौन बैठता है? हु इज देयर बिटवीन? मेन मेमोरी. वेरी गुड कायना. सो सेकेंडरी स्टोरेज, वेरी गुड. सेकेंडरी स्टोरेज और सीपीयू के बीच में होता है मेन मेमोरी. अभी दो वी नो दैट यू नो मेन मेमोरी में हम लोग करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस डालते हैं और सारी चीजें होती है, लेकिन जब भी सीपीयू रिक्वेस्ट करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, उसको मेन मेमोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. तो इट ऑलवेज सेंड्स अ रिक्वेस्ट इमेजिनिंग और थिंकिंग कि वो सेकेंडरी स्टोरेज को से प्रोसेस को रिक्वेस्ट कर रहा है और उस प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस भेजता है, रिक्वेस्ट करता है, भेजता है या फिर रिक्वेस्ट करता है. मतलब सीपीयू ऑलवेज थिंक्स दैट जितना भी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो सेकेंडरी स्टोरेज से आ रहा है, मेन मेमोरी से नहीं. जबकि मेन मेमोरी सिट्स बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज एंड सीपीयू. अभी टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर प्रोसेस सीपीयू भेजेगा लॉजिकल एड्रेस LA. सीपीयू भेजेगा लॉजिकल एड्रेस, लेकिन हमें पता है लॉजिकल एड्रेस वो जाएगा फिजिकल मेमोरी के पास, सेकेंडरी स्टोरेज के पास. वहां तो प्रोसेस है नहीं, अपना करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस कौन सा है? मेन मेमोरी में. तो वो LA दैट इज लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस और उसको मेन मेमोरी में एक्सेस दिया जाता है. फिर से एक बार बताती हूँ. सीपीयू हमेशा
सोचता है कि वो प्रोसेस कहाँ से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन से डब्बे में से वो प्रोसेस लेने वाला है, सेकेंडरी स्टोरेज में से। सेकेंडरी स्टोरेज में से प्रोसेस एक्सेस उसको करना है, इसकी वजह से वो हमेशा लॉजिकल एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है। इट ऑलवेज सेंड्स द लॉजिकल एड्रेस, मतलब सीपीयू से एक लाइन एरो जाएगा, अभी इल्यूजन अपने दिमाग में देखो, सीपीयू से एक एरो जा रहा है, उसके उस एरो पे लिखा है लॉजिकल एड्रेस, और वो एक्सेस कर रहा है डेटा, रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। बट मेन मेमोरी को पता है कि वो प्रोसेस अभी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, मेरे पास है, मेन मेमोरी के पास, जो दोनों के बीच में बैठा है, रैम। तो रैम ने बोला कि अरे बाबा फिजिकल लॉजिकल एड्रेस मत भेज, अभी ये प्रोसेस मेरे पास है क्योंकि ये यूज होने वाला है। तो वो क्या करता है, उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है और अपने पास जो स्टोर्ड है प्रोसेस, वो प्रोसेस उसको दे देता है। नाउ दैट लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस बाय रैम। नाउ रैम गिव्स द प्रोसेस रिक्वेस्टेड प्रोसेस और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। समझ में आया आपको? फिर डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो गई है। 3 बॉक्सेस है, सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। सीपीयू से रिक्वेस्ट जा रहा है, सीपीयू को लगा कि मैं रिक्वेस्ट हमेशा सेकेंडरी के साथ ही करता हूँ, बीच में कौन लोग हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल बीच में कौन होता है, मेन मेमोरी। तो वो लॉजिकल एड्रेस को रिक्वेस्ट करेगा और मेन मेमोरी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके उसको वो रिक्वेस्टेड प्रोसेस दे देगी। देखो स्क्रीन पे। तो ऐसा इल्यूजन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, वाइवा में सोच लो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कहीं पे भी, यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का 2 टाइप का टेक्निक है। मतलब दिस मेमोरी मैनेजमेंट, दिस एक्सेसिंग अ प्रोसेस, एड्रेस स्पेस पे जाके एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट करो, फिर एग्जीक्यूट करो, उसको मेन मेमोरी में लेके आओ सेकेंडरी स्टोरेज से। तो ये जो कुछ प्रोसेस है, दैट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स क्या है? एक तो होता है स्वैपिंग, दूसरा होता है वर्चुअल मेमोरी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। मेमोरी मैनेजमेंट happens in 2 ways। यहाँ भी देखो, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, सिर्फ हेडिंग लिख के फिर थोड़ा सा डायग्राम से लाइंस वाइंस यूज करके आपको अपना खुद का क्विक नोट्स बनाना है रेफरेंस के लिए, बिकॉज ये पीपीटी ये सब कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, स्वैपिंग और दूसरा होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के पास हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट व्हाट इज स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब क्या होता है? Swapping is nothing but swapping a process from a hard disk to main memory। मतलब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है मुझे, उसको सेकेंडरी स्टोरेज में से प्राइमरी स्टोरेज में या फिर मेन मेमोरी में लेके आना, ये प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग। Swapping के लिए that means there is compulsorily 2 processes which will involve, right? एक उठेगा तब दूसरा उस पे बैठेगा उस प्लेस पे। यस मैम, एक्चुअली ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे मेमोरी ओवरलोड होता है। मतलब मेरे पास कम मेमोरी है और उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को ऑक्यूपाई अकोमोडेट करना है, तो इसके लिए स्वैपिंग यूज होता है। मतलब थोड़ा टाइम आप बैठो, थोड़ा टाइम वो दूसरा प्रोसेस बैठेगा, तो इसके साथ हर एक प्रोसेस को चांस मिलेगा टू सिट इनसाइड द मेन मेमोरी। तो ये मेमोरी ओवरलोड जो होता है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स केम इन पिक्चर। सो